इस जन्म में मुझे किसी से कुछ दोस्ती और बैर करना नहीं है। आंखें हैं पर देखने की इच्छा नहीं है, कान है पर सुनने की इच्छा नहीं है, मुंह है पर भोजन की इच्छा नहीं है। सारी इंद्रियां तो है लेकिन संपूर्ण इंद्रियां जड़वत हो गई हैं, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत चुप रहते, कोई देता भोजन तो कर लेते, ना देता तो ना करते। जड़ भरत जी महाराज अपने माता पिता से गायत्री मंत्र की दीक्षा लिए और कुछ बड़े हुए तो इनकी भैया भाभीियों ने इन्हें घर से निकाल दिया। एक काम धाम कुछ करता नहीं है और बस खाते रहता है, इसलिए इसे घर से बाहर निकाल दिया जड़ भरत जी महाराज को। और चूंकि भक्त हैं, बोले कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो ऊपर वाला है ही, उसका तो राम है ही। तो घर से बाहर वो पड़े रहे। और उसी समय सिंधु देश का राजा रहुगण प्रतिदिन कपिल मुनि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके सत्संग में जाता था। राजा पालकी उठाने वाले को मेहताना नहीं देता था। आप सभी कुछ देर के लिए ध्यान से सुने, हम लोग आगे बहुत प्यारी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। राजा पालकी उठाने वाले कहार को मेहताना नहीं देता था। वो कहता था राजा की पालकी उठा रहे हो, इससे बड़ा कोई मेहताना हो सकता तो मेरे साथ चल रहा है, मैं मेहताना नहीं दूंगा। तो पालकी उठाने वाले कहार भागे भागे फिरा करते थे। एक बार क्या हुआ, शेर के गले में जाकर के फंस गई हड्डी। हड्डी फंस गई। अब शेर सोचा हड्डी निकाल कौन पाएगा, तो बगुले के पास गए, इसकी चोंच लंबी है, ये घुसाएगा हड्डी निकल जाएगी। तो बगुले के पास गए और कहा बगुला भैया मेरे गले की हड्डी निकाल दे। तो बगुला दूर भागा, भैया तू निकल जाएगा तो शेर ने कहा नहीं 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 निकलूंगा, बस मेरी गले की हड्डी निकाल दे। ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुझे इनाम दूंगा, बड़ा इनाम दूंगा। अब बगुले ने सोचा भैया राजा है, इनाम भी देगा तो छोटा मोटा थोड़ी ना देगा, राजा है बड़ा इनाम देगा। तो बगुले ने जो है शेर के गले में अपना चोंच डाला और वो हड्डी निकाल दी। अब जैसे ही हड्डी निकली शेर मस्ती से चल पड़ा। बगुला पीछे पीछे गया, महाराज अब ठीक लगा आपको? बोले हाँ ठीक लगा। फिर चलने लगा। महाराज और कोई तकलीफ हो? नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं। और कुछ आगे शेर चला गया। बगुला पीछे से गए और कहा महाराज अरे वो आप इनाम की बोले थे, आप इनाम की बोले थे, भूल गए लगता है। शेर ने कहा पागल, शेर के गले तक तेरी चोंच गई और वहां से तू साबुत वापस आ गया, इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है? इससे बड़ा कोई इनाम मिल सकता है? ठीक ऐसे ही एक राजा कहा करता था कि मेरी पालकी उठा करके चल रहे हो, इससे बड़ा कोई मेहताना हो सकता है? राजा मेहताना नहीं देता था। सारे कहार भागे भागे फिरा करते थे। सज्जनों, तो एक दिन 3 ही कहार मिले, चौथा नहीं मिला। तो बाकी के कहारों ने जड़ भरत जी महाराज को पकड़ करके ले आए और वो पालकी उठा करके चलने लगे। चूंकि जड़ भरत जी महाराज भक्त हैं, कभी मटकते चलते कभी झूमते चलते, तो राजा को बार बार पालकी से चोट लगती। सेवकों ने कहा महाराज हम तो सही चलते हैं, लेकिन ये जो नया आया है यही ठीक नहीं चलता है। राजा ने झांक करके देखा और कहा देख मैं सत्संग में जा रहा हूँ, कपिल मुनि के सत्संग में। राजा को इसी बात का अभिमान था कि मैं किसी अरे गहरे के सत्संग को नहीं सुनता हूँ, मैं कपिल मुनि के सत्संग में बैठता हूँ। हम सबको भी कहीं ना कहीं ये अभिमान हो जाता है, हम श्री श्री 1008 श्री के चेले हैं, हम शंकराचार्य के चेले, हम तुम्हें सुनेंगे, हम उसके अमुक के चेले, अमुक के चेले। भैया अभिमान बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा खतरनाक है। राजा को भी इसी बात का अभिमान हो गया था कि मैं कपिल मुनि का सत्संग सुनता हूँ। और राजा ने कहा देख मैं तुझे दंडित कर सकता हूँ। भरत जी महाराज सिर झुका करके चलने लगे। कुछ देर में एक चींटियों की लंबी लाइन आती दिखाई पड़ी।
तो जोर से छलांग लगाया भरत जी महाराज ने। जैसे ही भरत जी उछले तो पालकी उछली, और पालकी उछली तो राजा उछला और सिर जाकर के पालकी से टकरा गया। कूद पड़ा राजा, तलवार खींच लिया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, बार बार मुझे परेशान करता है, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तलवार निकाल करके गले से लगा दिया। जीवन में पहली बार जड़ भरत जी महाराज आज बोल पड़े, जिसका भार मैंने कंधे पर उठाया है उसे भव पार करा के छोड़ूंगा, ऐसे बीच में पाप करने तो नहीं दूंगा। पहली बार बोले, आज तक बोला नहीं था। जड़ भरत जी महाराज ने कहा, राजा तू कहता है ना कि तू मुझे मारेगा तो मार ले। अरे मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं, और राजा मैं ही पहले से नहीं मरा हुआ, तू भी पहले से मरा हुआ। शरीर तो सबका मरा हुआ है और आत्मा को तू मार नहीं सकता। नयनम छिंदति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा को मार नहीं सकता और शरीर को जो मरा हुआ है उसको मार ले। इसमें कौन सी वीरता है, जो मरा हुआ है उसको मारने में? मार ले। राजा समझ गया है बड़ा भारी ज्ञानी है, शरणागत हो गया। भगवान मैं आदि व्याधि रोग शोक मृत्यु भय अकाल सर्प किसी से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डरता हूँ, संत के श्राप से बहुत डरता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। शरणागत राजा हो गया। तो आज जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगढ़ को सुंदर तत्व ज्ञान का उपदेश दिया।